तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो आज एक फिर से स्टैटिक जीके पार्ट 3 का सीरीज आप लोगों के सामने लाया हूं। महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो जितने भी सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं और तिथि है वो एक साथ आप लोगों के सामने लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। फिर है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 14 और राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका युवा दिवस। युवा दिवस है जो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस, राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि भारत में मनाया जाता है। और 25 जनवरी को है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है जो महात्मा गांधी के शहीद के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो ये रहा जनवरी के इम्पोर्टेंट दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट फरवरी में। फरवरी में है 1 फरवरी, तो भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 10 फरवरी, तो राष्ट्रीय डिममिंग दिवस। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस है जो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सरोजिनी नायडू के जन्म के उपलक्ष्य में यह है जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्म के उपलक्ष्य में। 24 फरवरी को है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च में तो 4 मार्च को है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या टीकाकरण दिन 16 मार्च। 10 मार्च को है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 मार्च को। 11 मार्च है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस के रूप में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च याद रखिएगा, बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल, तो अप्रैल में है 1 अप्रैल को ओडिशा राज्य दिवस। ओडिशा राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को। और बिहार दिवस 22 मार्च को। 3 अप्रैल को सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस। और 21 अप्रैल को है सिविल सेवा दिवस। और 24 अप्रैल वेरी इम्पोर्टेंट है, VVI है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो VVI है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस है जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट मई में, तो मई को है 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट में है जून, तो 2 जून तेलंगाना गठन दिवस। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा गया है
कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था। और 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जुलाई में, तो 1 जुलाई को है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 23 जुलाई को है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। नेक्स्ट है अगस्त, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सितंबर, तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और 15 सितंबर है इंजीनियर दिवस, इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 सितंबर को। नेक्स्ट है अक्टूबर, तो 2 से 8 अक्टूबर को है राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह। आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब मनाया जाता है, तो 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह। पढ़ते हैं नेक्स्ट नवंबर में, अक्टूबर भी है, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को। और थल सेना दिवस तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को है राष्ट्रीय पोस्ट दिवस। और 24 अक्टूबर को आईटीबीपी की स्थापना, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नवंबर, तो 9 नवंबर को है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। और 11 नवंबर को है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और 26 नवंबर को वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आप लोग जानते हैं 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस, संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर, जब से हमारा संविधान है जो 26 नवंबर को लागू नहीं हुआ था, 26 नवंबर को लागू नहीं हुआ था, लेकिन 26 नवंबर को आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय कानून दिवस, संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट दिसंबर लास्ट, तो 2 दिसंबर को है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 14 दिसंबर को है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 16 दिसंबर को विजय दिवस या जीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर है जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि रामानुजम को आपने नाम सुना होगा, रामानुजम का नाम सुना होगा, जो कि एक महान गणितज्ञ थे। उनके जन्म के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को है किसान दिवस। और 24 दिसंबर को है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जनवरी से लेके दिसंबर तक जितने भी दिवस थे मैंने एक साथ कवर किया है, जो कि सभी एग्ज़ामों में, सभी जितने भी प्रतियोगी एग्ज़ाम हैं सभी में कम 1 या 2 क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है। तो आप लोग सभी ध्यान से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और फिर से मिलते हैं स्टैटिक जीके जीएस पार्ट 4 में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट बुक और उनके लेखक के चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं फिर से एक नए वीडियो की ओर। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।